श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, करुणा सागर श्री नारायण का आदेश मानकर देवराज इंद्र एवं अन्य देवतागण ऋषिराज दधीचि के आश्रम पर गए और साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात अति दीन स्वर में बोले, हे ऋषिराज, हम सभी देवगण आपके पास भिखारी बनकर आए हैं। आप अपनी दया दृष्टि हम देवताओं पर करें। देवताओं के वचन सुनकर दधीचि ऋषि बोले, हे देवराज, ऐसी कौन सी विपत्ति आप पर आ गई। तब देवराज इंद्र कहने लगे, महात्मन, हम समस्त देवताओं के कल्याण हेतु आपके तन की हड्डियों को प्राप्त करने की अभिलाषा से याचक बनकर आपके पास आए हैं। यह सुनकर दधीचि ऋषि बोले, हे इंद्रदेव, जिस तरह मनुष्य को अपना तन प्यारा होता है, उसी तरह मुझे भी अपना शरीर प्रिय है। आप विचार करें कि जरा सी पीड़ा उत्पन्न होने पर अत्यंत कष्ट होता है, इसलिए अपने शरीर के समान दूसरों को भी जानना चाहिए। अतः किस प्रकार आपको मैं अपनी हड्डियां प्रदान करूं? आप लोग मुझे असह्य कष्ट देने आए हैं। तब इंद्र जी बोले, हे महात्मन, आपका कथन सत्य है, किंतु श्री हरि नारायण की आज्ञा से आपकी हड्डी मांगने आया हूँ। अन्य देवगण बोले, हे ऋषिराज, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप महान तपस्वी हैं। आपके तप एवं उदारता का वृत्तांत सुनकर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम देवताओं को आप निराश नहीं करेंगे। यह सत्य है कि याचक बहुत स्वार्थी होता है और दाता के कष्टों का अनुभव नहीं करता, किंतु हे भगवान, जिस प्रकार पेड़ पौधे अपने फल एवं पुष्प आदि मनुष्यों तथा पक्षियों को प्रदान कर सुख का अनुभव करता है, उसी तरह ऋषिजन अपने शरीर को परोपकार के निमित्त ही समझते हैं। देवताओं की इस प्रकार विनयपूर्वक वाणी सुनकर ऋषि दधीचि कहने लगे, हे देवगण, यह तो मैंने तुमसे धर्म का मर्म जानने हेतु कहा था। यह तन श्री नारायण का दिया हुआ है, फिर इस नश्वर शरीर का क्या मोह, एक न एक दिन इसको नष्ट होना है। अतः यह मेरा नश्वर शरीर किसी के काम आ जाए, इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है। तथा योग बल द्वारा अपनी श्वास अवरुद्ध कर दी और तन का त्याग कर बैकुंठ धाम को चले गए। तत्पश्चात उनके तन की अस्थियां लेकर देवता लोग श्री विश्वकर्मा जी के पास गए। उन्होंने ऋषि दधीचि की हड्डियों से वज्र का निर्माण करके देवराज को प्रदान किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस वज्र को लेकर देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर आक्रमण कर दिया।